एक छोटे से गांव में कहीं रात के समय जब लोग अपने घर में बंद हो जाते थे, तब होती थी स्त्री के आने की दस्तक। कहते हैं अगर कोई रात में उसका नाम लेता है तो वह हाथ में सैंडल उठाए सबक सिखाने आ जाती है। राज और गोलू एक चुलबुली बातचीत में हैं। राज, तुझे पता है ना, रात को स्त्री का नाम नहीं लेना चाहिए, कहीं वो सच में आ गई तो। अरे गोलू, तू भी, स्त्री वेरी कुछ नहीं होती, बस पुरानी कहानियां हैं और कुछ नहीं। अरे बेटा, इसमें हंसने वाली क्या बात है। वह स्त्री अब तक कई लोगों को सैंडल से पीट चुकी है। हमारे गांव के राम काका ने भी उसे देखा था। चंदा आंटी, वो तो राम काका के पास संडास से बचने का भी इलाज नहीं है, सैंडल का क्या। अगली सुबह राज और गोलू बाबा के पास जाते हैं स्त्री के राज को समझने के लिए। बेटा, जो तुम लोग समझ नहीं पाए हो वो यह है कि स्त्री एक आत्मा है जो अपने प्यार के लिए भटक रही है। उसे कोई आदमी पसंद आता है तो वो उसे उठा कर ले जाती है। अरे बाबा, क्या सच में ऐसा कुछ होता है? अगर वो मुझे पसंद कर ले तो मैं भी उससे मिलने चला जाऊंगा। हंसी मजाक छोड़ो चिंटू, यह कोई मजाक नहीं है। तुम रात में घर के अंदर रहना और स्त्री से दूर रहना। बाबा, हमें क्या करना चाहिए अगर स्त्री सामने आ जाए? दरवाजे पर लिख दो वो स्त्री कल आना और वो तुम्हें छोड़ देगी। राज ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह सोचा कि वह स्त्री का नाम लेकर अपनी हिम्मत साबित करेगा। वे लोग उस रात गांव के पुराने मंदिर के पास जाते हैं। स्त्री, अगर तू सच में है तो आके दिखा। अरे भाई, चिल्ला मत, हवा भी ज्यादा चलने लगी है, लगता है कुछ होने वाला है। हवा अचानक तेज हो जाती है और एक हंसी की आवाज आती है। स्त्री का प्रवेश होता है। वह हाथ में एक सैंडल उठाए हुए है और हंसी की आवाज में। कौन है जो मुझे याद कर रहा था? ओहो, वो तो बस मजाक था। हाँ, मजाक था, हमें माफ कर दे स्त्री। मजाक करना अच्छी बात है, पर रात में मेरे नाम का मजाक, इसका तो एक ही इलाज है। वह सैंडल उठाती है और दोनों को डरा देती है। स्त्री दोनों को डराकर एक मजेदार मोड़ लेकर उनसे दोस्ती करने का नाटक करती है। सुनो, तुम दोनों को दोस्ती के लिए एक शर्त पूरी करनी होगी। शर्त? कौन सी शर्त? तुम दोनों को मेरे लिए ढोकला लाना पड़ेगा, वरना ये सैंडल तुम दोनों के सिर पर बजेगी। गोलू और राज बाबा के पास पहुंचते हैं। देखा, कहा था न तुमसे, तुम लोग स्त्री के साथ मजाक कर रहे थे, अब उसका कहर तुम लोग पर टूटेगा। माफ कर दे बाबा, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। बताइए अब क्या करें? एक तरीका है, जो उसने मांगा है वो उसे दे दो। फिर तुम लोग स्त्री के दरवाजे पर ओ स्त्री कल आना लिखकर आ जाओ, वो तुम्हें छोड़ देगी। अगले दिन राज और गोलू ढोकला लेकर आते हैं और उसे स्त्री के लिए रखते हैं। स्त्री, हम ढोकला ले आए हैं, अब तो हम पे दया कर दे। स्त्री आती है और उनसे मजाक में कुछ फनी डायलॉग्स बोलती है। वैसे तुम दोनों को झेलने के लिए मुझे ढोकला से कुछ ज्यादा चाहिए। वो हंसने लगती है और धीरे धीरे गायब हो जाती है और वो ओ स्त्री कल आना लिखकर आ जाते हैं। यहाँ कहानी ये सिखाती है कि कभी भी अपनी हिम्मत को हवा में उड़ाना नहीं चाहिए और हमेशा दूसरों की बातों को थोड़ा मानते रहना चाहिए।